तुला लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के बारे में विचार करेंगे। अष्टम भाव में आपके चार्ट में बृहस्पति शुक्र के घर में स्थित होंगे वृषभ राशि में। ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको आपके पार्टनर की फैमिली या इवन पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा गेन लाएगा। ये गेन आपको धन के मामले में या किसी भी इन्वेस्टमेंट के मामले में या एडवाइस के मामले में हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए कुछ बहुत डीप नॉलेज वाली स्थिति बृहस्पति बनाते हैं, जहाँ पर वो आपको अकल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट दे सकते हैं, आपको रिसर्च के थ्रू काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपके चार्ट में क्योंकि थर्ड लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी का भी आप अपने अष्टम भाव के लिए अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स आप कर पाएंगे अष्टम भाव से कोई भी प्रकार का रिजल्ट पाने के लिए। ऐसा बृहस्पति अब ज्ञान के मामले में चाहे वो धन के मामले में, दोनों ही मामलों में आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। इवन अगर मैरिज के बाद आप अपने इन लॉज के साथ मिलकर कोई काम करते हैं या उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस भी अगर अपना स्टार्ट करते हैं तो भी बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेल्प करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग होते जाएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ। इवन मैरिज होने के बाद आपके फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर बृहस्पति के साथ अगर मंगल जैसा ग्रह स्थित होगा, सूर्य जैसा ग्रह अगर स्थित होगा तो आपकी जो इन लॉज की फैमिली होगी या आपका जो जीवन साथी होगा वो अपनी वाणी से या अपने धन या अपनी संपत्ति से आपको काफ़ी डोमिनेट भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली हो। इवन आप उतने धनवान नहीं हो मैरिज से पहले, लेकिन मैरिज के बाद उनके थ्रू जो भी आपको कुछ मिला उससे आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया या कोई बहुत बड़ा आर्थिक रूप से चेंज आया और इसी वजह से आपको उनकी फैमिली अब काफ़ी हद तक डोमिनेट करेगी। बृहस्पति यहाँ है तो अब आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता किस हद तक काम में ले सकते हैं अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बृहस्पति फेवरेबल होता जाएगा। अष्टम भाव का बृहस्पति है तो आपको ज्ञान के मामले में और आर्थिक रूप से काफ़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे में दे सकता है। अगर बृहस्पति के साथ मान लो सूर्य या मंगल स्थित होगा तो भले ही कभी कभी ये आपके रिश्तों में प्रॉब्लम भी लाएगा, लेकिन बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी आपको फास्ट देखने को मिलेंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति थर्ड हाउस को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, वो आपके सिक्स्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका वर्क प्लेस में कोई ना कोई चेंज होना, आपके इवन कैरियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आना भी संभावित है। ऐसा बृहस्पति है तो अगर आप अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन चुने हैं, अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको लक के मामले में और भी ज़्यादा फेवर कर सकता है। बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित होंगे वो प्लैनेट यहाँ आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं अब अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित होंगे वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी हो सकते हैं, तो आपको उन भावों के थ्रू भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में आपके उन भावों से रिलेटेड जो टैलेंट होगा आप में, जो क्रिएटिविटी होगी, उसका इस्तेमाल भी आप अपने अष्टम भाव के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा शुक्र की स्थिति को, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में जितनी मजबूत स्थिति में होंगे उतना ही ज़्यादा बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए फेवर करेगी। बृहस्पति के साथ अगर मान लो यहाँ पर केतु स्थित होते हैं, अगर राहु स्थित होते हैं या इवन अगर शनि स्थित होते हैं तो बृहस्पति के जो रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छे ना हो, या जिस प्रकार से आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे रिजल्ट्स के मामले में उतने अच्छे ना आपके सामने आ पाएँ। बृहस्पति के अब इसमें आपको महादशा काफ़ी हद तक मैटर करेगी। अगर ऐसी दशा आती है तो आप अपने ज्ञान के मामले में और धन संपत्ति के मामले में अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो होंगे आपके लिए, और इवन महादशा आने के बावजूद भी वक्री बृहस्पति होगा तो रिजल्ट आपको काफ़ी स्लोली ही मिलेंगे। अगर बृहस्पति वक्री हैं तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी या आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं आपकी मैरिज होने के बाद, या अपने इन लॉज से किस प्रकार से इस मामले में सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी फेवर करेगा। बृहस्पति के साथ मोस्टली अगर इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो बृहस्पति काफ़ी प्रभावी तौर पे आपके सामने अपने रिजल्ट्स को लाएंगे। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो आपको मदद करेगा विवाह होने के पश्चात फॉरेन से वेल्थ गेन करने, फॉरेन से कोई भी स्टडी वगैरह करनी है आपको, वहाँ पे आपको सेटल होना है, आपको हायर स्टडीज़ के लिए अगर विदेश जाना है। इवन ऐसा बृहस्पति अगर केतु के साथ स्थित होगा या राहु के साथ स्थित होगा, इवन चंद्रमा के साथ स्थित होगा, अगर ये तीनों प्लैनेट फिर अगर अष्टम भाव में स्थित नहीं है बृहस्पति के साथ, तो अगर 12वें भाव में भी आपके
स्थित हों। तो ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, वो आप में सिक्स सेंस बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। ऐसा बृहस्पति है तो एक हर काम के लिए एक प्री प्लानिंग लेके आप अगर चलें तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देख पाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव 12वें भाव पर होने की वजह से यहाँ पर आप अपने खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं, इसका इम्पैक्ट अष्टम भाव पर काफ़ी गहरा होगा। अष्टम भाव का बृहस्पति वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते और एक अत्यंत शुभ ग्रह के भाव में स्थित होने के नाते ऐसा बृहस्पति आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर बैडली प्लेस्ड है तो आपके 3rd हाउस के लिए और आपके 6th हाउस के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। अब बृहस्पति का जो 12th हाउस पर प्रभाव है, इसकी वजह से आपका अगर फॉरेन सेटलमेंट होता है, अगर फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी आप बिजनेस भी अगर करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बृहस्पति का प्रभाव फिर यहाँ से रहेगा आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जब बृहस्पति प्रभाव डाल रहे हैं तो हालांकि यहाँ 2nd हाउस में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका इंपॉर्टेंस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका प्रभाव भी यहाँ बृहस्पति पर है। वास्तव में आपकी वाणी पर ऐसा बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, तो आप अपनी वाणी से जो भी आपने लाइफ में अनुभव प्राप्त किए हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, उनको लोगों के सामने ला सकेंगे। आपको अपनी वेल्थ मैनेज करना आसान होगा, अपनी वेल्थ क्रिएट करना आसान होगा। इसके साथ साथ अगर आपके 2nd हाउस में कोई भी क्रूर प्लैनेट बैठा होगा, जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट, मंगल जैसा प्लैनेट, तो आपके लिए वेल्थ गेन करना और भी ज़्यादा ईजी होगा। बट आपके रिश्तों के लिए कभी कभी फिर ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे अब क्योंकि जो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं 2nd हाउस को, तो 2nd हाउस में अगर इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह अष्टम भाव के लिए आपके लिए अच्छा साबित होगा जरूर ही। लेकिन यहाँ आपकी मैरिड लाइफ और आपके कैरियर में आपको बहुत हद तक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर यहाँ से आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे जब भी बृहस्पति प्रभाव डाल रहे हैं तो वो अपने नीच के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में होंगे अष्टम भाव में तो आपका पार्टनर आपके घरेलू मामलों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। बट अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है तो हो सकता है आपको फैमिली का साथ उस वे में ना मिल पाए, अपनी स्वयं की फैमिली का, या आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें आए, या परिवार के लिए आपको कुछ बड़े खर्चे करने पड़े, या परिवार से रिलेटेड जो आपके घरेलू मामले हैं उनसे रिलेटेड कोई आप फैसले ना कर पा रहे हो ढंग से। बृहस्पति का 4th हाउस पे प्रभाव का होना कहीं ना कहीं हालांकि आपका ये काफ़ी हद तक फेवर करेगा आपको मेंटल पीस दिलाने में, और आपके परिवार के जो सदस्य होंगे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते जाएंगे। ऐसा बृहस्पति अब देखा जाएगा कैसी स्थिति में है। अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए। ऐसे में आप अपनी स्वयं की एफर्ट्स से भी अपने जीवन के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी। 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये बृहस्पति के लिए उनका नीच का घर है, और यहाँ पर अगर सूर्य जैसा प्लैनेट होगा, मंगल जैसा प्लैनेट होगा, तो भले ही ये प्लैनेट आपके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे आपके जो घरेलू सुख साधन हैं या घरेलू परिवार से आपके जो रिश्ते हैं, माता पिता से जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए अचीवमेंट्स के मामले में कुछ बेहतर रिजल्ट ये ग्रह जरूर ला सकते हैं। तो आपको इस तरीके से विचार करना होगा। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपके लिए होगा।